श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आज है वुमेंस डे, तो वुमेंस डे पे आज हम कुछ एक्सक्लूसिव करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने वाले हैं जो कि अपने फील्ड से हटके कुछ अलग अनोखा कर रही हैं। आइए देखते हैं, चलिए चलते हैं। कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जिस पे आज हम कुछ ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ही एक अलग पहचान बनाई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो गर्ल ऋतु तिवारी। उन्होंने किस तरीके से इसमें एक अपनी जगह बनाई है, आइए सीधे जानते हैं ऋतु जी से। हेलो ऋतु जी। हेलो। सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। मैम, आप आज हम ये जानने वाले हैं कि आज आपने एक मेट्रो का एक जो चुना है, मेट्रो की एक प्रोफाइल आपने चुनी है जिसमें आप मेट्रो ड्राइव करती हैं। एक ये बहुत ही बड़ी बात है। ये इसके क्या रीज़न था जो आपने इसे चुना? जब हम मेट्रो ड्राइव करते हैं तो ऐसा होता है कई बार कि पैसेंजर्स आते हैं और हमसे मतलब मिलते हैं। एक बार का मैं इंसिडेंट आपसे बताना चाहूँगी कि एक बच्ची थी छोटी, वो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और वो अपने पेरेंट्स से जिद करी थी कि हमको इन दीदी से पूछना है, हमको इनकी तरह बनना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है हमको कि हाँ, हम एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं छोटे बच्चों के लिए या फिर और लड़कियों के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। तो आपने कभी पहले सोचा था कि आप इस तरीके से मेट्रो चलाएंगी? कभी सोचा नहीं था, बट कभी मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। तो कभी कभी वहाँ पे देखा था हमने लड़कियों को ड्राइव करते हुए, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की होके ये ड्राइव कर रही हैं इस टाइप से। तो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी आज मतलब उसी प्लेस पे आ गई हूँ कि मैं भी ड्राइव करूँगी। शुरू से अच्छा, आपने उस टाइम पे डिसाइड किया था? आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे? पेरेंट्स चाहते थे कि आप ऐसा काम करें? हाँ, पेरेंट्स मतलब चाहते हैं, उनको भी अच्छा फील होता है, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी बेटी ड्राइव करती है। मतलब इतने सारी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है कि हम इतने सारे पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, तो उनको अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं सब उनको। ये ड्राइव करने के लिए आपने क्या पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग ली थी? किस तरीके से आपने मेट्रो चलाना शुरू किया? क्योंकि आदमी साइकिल नहीं चला हुआ था और आपने मेट्रो चलाई है, तो उसके लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, क्या चीज़ सीखा, किस तरीके से आपने शुरुआत की है? सबसे पहले तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई थी। तो उस टाइम पे जब आए थे तो काफ़ी डर लगता था कि अकेले कैसे चला पाएंगे। तो उस टाइम पे लगता था कि एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग हुई, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब ये देखा जाता है कि जब तक कॉन्फिडेंट ना हो जाए तब तक उसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया धीरे धीरे, उसके बाद इंडिपेंडेंटली हमने ड्राइव करी, तो अब कोई फियर फील नहीं होता, अब चला लेते हैं आराम से। ऋतु जी, आप ये बताइए कि क्या किसी ने आपको इसके लिए डिसअपॉइंट किया? क्योंकि देखिए, एक ऐसा फील्ड है, कुछ अलग हटके है, तो ऐसा होता है ना कि जब लड़कियां कुछ अलग हटके करती है तो बहुत लोग आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश करते हैं। क्या ऐसा चीज़ भी आया आपके पास? हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और हर चीज़ में ये है, तो इसमें भी होता है। बहुत लोग होते हैं कि मतलब ड्राइवर कह के बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि हम क्या हैं, तो लोग तो बोलेंगे ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ नेगेटिव चीज़ें बोलने वाले हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ें बोलने वाले भी लोग हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऋतु जी, लास्ट में आपसे एक वुमेंस डे पे एक सजेशन, एक संदेश मैं चाहूँगी कि आप लेडीज़ को क्या संदेश देना चाहेंगी? लेडीज़ को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी पे डिपेंड ना हो, कभी भी अपनी पहचान को खुद बनाए। और लड़कियाँ किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं, उनके मन में ये चीज़ें होती हैं कि नहीं हम कमज़ोर हैं,
हम वीक हैं, लोग हमें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो चीज़ को दिमाग से निकाल देना चाहिए बिल्कुल, और अपने आप को कहीं कमज़ोर मानना ही नहीं चाहिए। आपको कितना टाइम हो चुका है और आप अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर कीजिए कि क्या आपकी क्या जर्नी रही, किस तरीके से आपने मेट्रो में स्टार्ट किया एंड देन अभी कैसा है। ऑल इन ऑल आपको पूरा कंप्लीट एक बताना है। ओके, एक्चुअली मुझे अभी यहाँ 4.5 ईयर्स हो गया है, और सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी यहाँ DCC में। उसके बाद में हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली मेट्रो में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था, सिमुलेटर और जितनी भी ट्रेनिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ एज ए स्टेशन कंट्रोलर ज्वाइन किया, और स्टेशन कंट्रोलर में ज्वाइन करने के बाद मैं ट्रेन ऑपरेटर भी मैंने काम किया, और ट्रेन ऑपरेटर के बाद अभी मैं क्रू कंट्रोल में काम करती हूँ। दीपा जी, आप कितने टाइम से मेट्रो से जुड़ी हुई हैं? मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए वर्क करते हुए। 2 साल हो गया जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्या शुरू से ऐसा सोचा था कि आप मेट्रो को कंट्रोल करेंगी? नहीं, सोचा तो नहीं था, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेट्रो का पार्ट बन के। जी, पहले तो मुझे लगता था कैसे होगा, बट यहाँ पे ट्रेनिंग इतनी अच्छे से कराई गई, और अच्छा लगता है कि जब हम भी मतलब मेट्रो चलाते लोग हैरान होते हैं देख के कि आप कैसे कर लेती हैं, तो फिर अच्छा लगता है बताते हुए कि ये मतलब हम भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे? आपके पेरेंट्स ने भी कुछ सोचा होगा कि आपकी बेटी आज डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, और आज आप मेट्रो कंट्रोल कर रही हैं? हाँ, पेरेंट्स ने तो सोचा था कि टीचर बनेगी, और मेट्रो में पार्ट बन के अच्छा लग रहा है। उन्हें भी गर्व होता है कि हमारी बेटी भी मेट्रो चलाती है, और लोगों की सोच भी थोड़ी चेंज होती है हम लोग को देखकर कि मतलब हम केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मेट्रो चला सकती हैं और ये काम कर सकती हैं। जब आप ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल में आते हैं तो काफ़ी लोग मिलते हैं आपको लेग पुलिंग करने के लिए, तो क्या आपको भी ऐसे कुछ लोग मिले थे? हाँ, मिलते हैं लोग। आप सबको खुश नहीं रख सकते, आपको अपनी सोच को ही आपको आगे बढ़ानी है। लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप क्या कर रही हैं, कैसे, कहाँ हैं। हाँ, आपको अपना देखना है कि आपको कहाँ जाना है, आपकी क्या सोच है। दीपा जी, आपके यहाँ पे मेट्रो में क्या टाइमिंग है, और मतलब आप क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप कैसे अपने घर को और यहाँ को कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, मेट्रो की जॉब जो है ये एक 24 घंटे वाली जॉब है। हाँ, बट क्या है आपको सेफ्टी पूरी दी जाती है। आपको कैब प्रोवाइड की जाती है मेट्रो में आने के लिए, और आपको घर भी पहुंचाती है मेट्रो, कैब प्रोवाइड करती है, और मैनेज करना थोड़ा सा लगता है कठिन है, पर हो जाता है। जी। अच्छा, आज हमारा वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे पे आप बाकी महिलाओं को, लेडीज़ को, लड़कियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि इस बार का स्लोगन है चूज़ टू चैलेंज, चूज़ टू चेंज। तो मेरे को लगता है कि हमें भी अपनी स्टीरियोटाइप को छोड़कर थोड़ी अलग फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हम केवल ऑफिस की जॉब नहीं कर सकते, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमने कुछ मेट्रो कंट्रोलर महिलाओं से बात की जो मेट्रो को बखूबी कंट्रोल कर रही है, किस तरीके से उन्होंने मेट्रो में अपना एक नाम बना लिया है। ऐसे ही कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। अब हम आपको बात कराएंगे, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक मीडिया जगत की नामी एक हस्ती रितेश जी से। रितेश जी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने लखनऊ में वीडियो जर्नलिस्ट के नाम पर एक अपना परचम लहराया है। किस तरीके से वो अपने इस वीडियो जर्नलिस्ट के पैशन को मैनेज कर रही हैं, सीधे जानते हैं रितेश जी से। हेलो रितेश जी, कैसे हो आप? बढ़िया। सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाई। रितेश जी, आज आप एक आइकॉन हैं सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि ये जो फील्ड आपने चुना है वो सभी के लिए एक मिसाल है। इस मिसाल पे आप कैसे खरी उतरी हैं, हमें बताइए।
श्वेता, मैं सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि अगर महिलाएं जब किसी भी फील्ड में जाती हैं तो उनको संघर्ष तो करना पड़ता है, और हम कहें तो संघर्ष में उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, जिसको मतलब झेलते झेलते या तो वो हैबिचुअल हो जाती हैं उस लाइन में पूरी तरह से, जैसे कि मैं हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि अगला जो स्टेप होना है या अगला जो कदम हमारा जो बढ़ेगा वो किस तरह का होगा। और दूसरा तो बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो शुरुआत में तो आती हैं, शुरुआत में बहुत कुछ करने की चाह रखती हैं, पर उनको सपोर्ट ना मिलना, वो सही दिशा ना मिलना, तो वो जो लेडीज़ होती हैं वो भटक सी जाती हैं, वो वापस अपने ही घर चली आती हैं। तो मेरा ये कहना है हर एक लेडीज़ से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोशिश करे अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको कंट्रोल रखें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें कि वो करना क्या चाहती है। उसका पहला जो कह सकते हैं कि हर एक एम क्लियर होना चाहिए। अगर उसको फ़ोटोग्राफी में आनी है तो वो फ़ोटोग्राफी करना चाह रही है, उसे पहले उसको पढ़ ले, उस चीज़ को ब्रीफ कर ले कि हमें फील्ड में जाना है। यानी कि ये समाज जो है कहते हैं कि पुरुषों का है, पर अब नहीं, क्योंकि महिलाएं भी बराबरी में खड़ी हैं। तो पुरुषों का है तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ पुरुषों की दिखाई देती हैं कि हाँ, हमें उनके बीच में काम करना है। कैसे हमारे लोग हैं हमारे बीच में, हमको सपोर्ट करने वाले कौन है कौन नहीं है, इसका तो पता जब हम फील्ड में पहुँचते हैं तब पता चलता है। पर महिलाएं थोड़ा सा हो जाती है कि नहीं, यहाँ पे कवरेज है या हम यहाँ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रात हो जाएगी। पर अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, फ़ोन आता है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी घटनाएं हो, तो कोशिश है मेरी रहती है जिस टाइम पे आया वहाँ पहुँचने की। पर और ज़्यादातर महिलाएं क्या होता है कि वो सोचती हैं, हिचक सी एक रहती है उनके मन में। तो ये चीज़ हटानी होगी। और अगर फोटो जर्नलिज्म के में या जर्नलिज्म के क्षेत्र में आए हैं तो ये अपने मन में अपने खुद को एक विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम सही तो सब सही हैं। रितेश जी, आप ये बताइए कि आपको कितना साल हो चुका है इस फील्ड में? अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो 15 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में, और 15 साल, हाँ ये 15वां है, 14 साल मैं वनवास इस फील्ड का देख चुकी हूँ और अभी लगातार इसमें हूँ। और कोशिश है कि जो और लड़कियां हैं मेरे साथ आएँ, उनको कोई दिक्कत होती है तो वो मुझसे भी पूछ सकती हैं। अगर उनको मेरी सहायता की ज़रूरत है तो मुझसे भी संपर्क किसी न किसी माध्यम से वो कर सकती हैं। और कोशिश रहती है कि लड़कियों को आगे लाने की, लड़कियों को प्रोत्साहित करने की, क्योंकि जर्नलिज्म में, फोटो जर्नलिज्म में लड़कियां ज़्यादा है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है। जो आई भी हैं उनकी शादी हो गई, वो फिर घर चली गई, वापस फिर दोबारा रिपीट नहीं हुई। तो मेरी कोशिश है, अभी मैं सिंगल हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो वापस लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ। रितेश जी, आपने जब ये फील्ड की शुरुआत की थी, क्योंकि बेसिकली जिस फील्ड में आप हैं तो उसमें मैक्सिमम लड़के ही दिखाई देते हैं, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा और कई लोगों ने आपको पीछे भी खींचा होगा, उसको कैसे मैनेज किया आपने? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है श्वेता। सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम अपनी इस फील्ड में आए थे तो कभी, अब मैं पीछे जब सोचती हूँ तो उन लोगों का चेहरा भी आज भी मुझे याद है क्लियरली, जिन्होंने कहा था महिलाएं हो, तुम लड़की हो, तुम फील्ड में आओगी, तुम्हें हम लोग के बीच में आओगे, तुम्हें धक्का दे देंगे, तुम्हें टच लोग करेंगे तो कैसा लगेगा। तो मेरा तो पूरा क्लियर था कि मुझे इस फील्ड में आना है और इस फील्ड में लड़कियां नहीं हैं। तो मतलब जिसने कह दिया कि रितेश सिंह ये नहीं करना है, तो मेरी वो आदत है कि मुझे ये करना है कि नहीं, लड़की हो कुछ नहीं कर पाओगी, उसमें मत जाओ, वहाँ पे लड़के हैं, ना ना ना, ठीक है मैं वहीं पे आऊँगी। तो ये इस जो अंदर की जो मेरी शक्ति थी ना, जो जैसे कह सकते हैं, मैं एक अच्छे छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो उस गांव में जो था प्रेशराइज कि नहीं लड़की हो, नहीं करना है तुम्हें, तुम करना, मुझे करना है, फिर चाहे कितनी भी मार पड़े। तो वापस किसी की सुनती नहीं हूँ कि मैं नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं, मैं लड़की हूँ। तो अपने अंदर की जो मेरी, हर लड़की के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है जो अपने विल पावर को पहचानती है, और उसी विल पावर की वजह से आज मैं इस लखनऊ शहर में हूँ, और भी ईश्वर की देन से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छा लगता है। पर वही है, मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि लड़कियों को अपनी शक्ति पहचाननी है। लड़कियाँ कम नहीं हैं किसी से भी, वो हर क्षेत्र में आगे जा सकती हैं, हर चीज़ वो कर सकती हैं। जो एक पुरुष सोच रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, तो वो लड़कियाँ कर सकती हैं, उसको अच्छे से कर सकती हैं और सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। अभी आपने देखा होगा तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, तो सब कहीं ना कहीं फीमेल हैं। और महिलाओं का जो मन है वो एक वो शक्ति होती है, नारी शक्ति जिसे हम कह सकते हैं,
उसके बराबरी का कोई नहीं है, क्योंकि 9 दिन 9 दुर्गा के होते हैं तो एक दिन हम लोग के लिए आता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने बोला। रितेश जी, एक और ये था कि आप, जैसे हमने अभी बात की कि लोगों ने आपको इस तरीके से डराया है, वहाँ पर आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था? आपके माँ बाप ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? सबसे ये बात कहूँ तो जैसे मुझे ये मेरे साथ के लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है तुम्हारे साथ, लोग तुम्हें दबाएंगे, तुम्हें टच करेंगे, तो ये बात मैंने घर पे नहीं बताई थी। चुपचाप जब मुझे ये लोगों ने कहा गया तो मैं चुपचाप थी अपने घर में, बिल्कुल सीरियस होके बैठी चुपचाप, ये सोचने लगी कैसे करूँगी, अगर नहीं करती हूँ तो फिर किस फील्ड में जाऊँगी। पर मेरा दिमाग तो, मैंने मतलब अपने को खूब, जिसे कह सकते हैं ना, काफ़ी सोचा उस पर। फिर हम कहे नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझे डरा रहा है, मुझे डरना नहीं है, खड़े रहना है, टच करोगे आके टच करके देखो। एक्चुअली माँ बाप का सपोर्ट रहा। जब मुझे, क्योंकि जब मैं रात में देर से आती हूँ तो उन्होंने मुझे कराटे वगैरह भी सिखाए कि लड़की हो, जा रही हो, तुमको मैं कहाँ रोकूँ। माँ भी, पापा, अच्छा पापा, माँ, भाई, सारे लोग सपोर्टिव हैं। वो कहते थे कि ये जिद्दी है, ये सुनेगी नहीं पर हाँ, ये चीज़ सीख लो, ये चीज़ खा लो, ऐसा करना है तुमको, ये करना है, अपने पे ध्यान रखना। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि नाक मत कटने देना, क्योंकि लड़की घर की जो दहलीज अगर लांघती है तो उसके साथ जिससे वो जुड़ेगी, उसका घर और अपना घर सबका एक होता है। अगर अभी आपने शादी नहीं की, शादी के बाद ससुराल देखना है, उससे पहले आप अभी मैके में हो, अपने माँ बाप के साथ हो, तो ये कोशिश करना है कि कोई ऐसा काम नहीं करना है कि लोग आपको कहें, उंगलियां उठाएं। आप विदा जब हमारे घर से हो तो लोग कहें कि देखो फलाने की लड़की है, खुशी खुशी गई है और आज हम भी रो रहे हैं। तो ये होना चाहिए हर लड़की के अंदर, और परिवार को साथ में लेके चलो तो ये हमारी एक ताकत है। परिवार साथ है तो समझो सब साथ है। रितेश जी, बस आखिरी मेरे से आपसे एक गुजारिश है ये कि उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगी जो लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हैं और आत्महत्या तक कर लेती है, उनके लिए, ऐसी लेडीज़ के लिए आप क्या कहेंगी? मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर ऐसी कोई भावनाएं मन में आती हैं तो एक बार अपने आप पीछे सोचें, अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, जो आपसे जुड़े हैं। अगर आपका परिवार है, परिवार से जुड़े हो, या कभी आपने किसी से मोहब्बत की है, उसके लिए सोचें। अगर आपको मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उसके, मतलब जिससे मोहब्बत की उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं काम मतलब सुसाइड कर लूँगी, तो ये अच्छी चीज़ होगी ना। आप सोचो, आप माँ बाप के लिए, जिस माँ बाप ने पैदा किया है, उस माँ बाप को, उस भाई के बारे में सोचो जो हर साल इंतज़ार करता है कि उसकी कलाई पे उसकी बहन राखी बांधेगी। आपके भी परिवार में सारे लोग होंगे, अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? वैसे आपको नहीं याद करेंगे, आपको लगा कि नहीं मुझे कोई नहीं याद करेगा, बस साल में एक बार ऐसा ज़रूर आएगा जब वो आपको याद करेंगे। वही भाई जो आपको बुरा कहते हैं, बहुत कष्ट होता है ये चीज़ें बोल के, क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है। मतलब ये चीज़ मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस तरह से कोई लड़कियाँ कभी भी आत्महत्या सोचें कि मुझे आत्महत्या करनी है। और अगर ऐसी कभी किसी के अंदर भावना आती है और मेरा मैसेज आपके माध्यम से वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझको कॉल ज़रूर करें। श्वेता के माध्यम से आप मेरा नंबर ले सकते हो, और एक बार मुझको ज़रूर कॉल करें, तो मैं बताऊँगी कैसे उसको हैंडल करना है। पर सुसाइड, नो सुसाइड। हिम्मत, अगर एक महिला हिम्मत करेगी ना, बहुत कुछ कर सकती है, और खुद टेंशन लेना नहीं, देना है। ये मैसेज है उन लड़कियों के लिए। आज हमने वुमेंस डे के मौके पर सबसे पहले हमने बात की थी जो मेट्रो कंट्रोल करती हैं, जिसमें दीपा है, किरण है, ऋतु है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेट्रो का ये जो प्रोफाइल है वो चुना था। फिर उसके बाद हमने आपको रूबरू कराया था रितेश से, जो कि एक वीडियो जर्नलिस्ट हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं द बाइकर्नी ग्रुप की प्राची जैन। उन्होंने क्यों ये अपना एक पैशन बनाया है, किस लिए वो एक हट के एक काम कर रही है,
आइए सीधे बात करते हैं प्राची से। हाय प्राची। हेलो, सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। प्राची, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पुरुष प्रधान देश की अगर हम बात करते हैं, उसमें आपने एक अलग सा एक अपना माइंडसेट किया है, अलग सा एक काम किया है जिसमें आपने बाइकर्नी ग्रुप इन्वेंट किया है। तो वो आपको क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया? इसके पीछे सोच ये थी कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, ये मैसेज हमें स्प्रेड करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है कि आप चूल्हे चौके पे रहिए, खाना बनाइए, घर संभालिए, बच्चे पैदा करिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ये फैलाना चाहते हैं, ये मैसेज कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। क्योंकि इतनी भारी मशीन को संभालना, इसके लिए आपको फिज़िकली आपकी स्ट्रेंथ को ये दिखाता है। और भरी सड़क पे निकलना, इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में निकलना, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है। तो महिलाएं कुछ भी कर सकती है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम ये मैसेज स्प्रेड करें कि जो भी पैशन आपका है, जिस भी चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो काम आप ज़रूर करें। हो सकता है आपको घर के लोग मना भी करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से ज़िद्दी हैं तो आप अपने शौक़ को, अपने पैशन को, अपने प्यार को ज़रूर फॉलो करें। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के लिए हमारा ग्रुप काम करता है। तो जो भी क्योंकि हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो इन रिटर्न अगर हम किसी भी तरीके से सोसाइटी को कुछ लौटा सकें तो ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी है सोसाइटी के लिए, महिला सशक्तिकरण और रोड सेफ्टी के लिए काम करना। प्राची, बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मैरिड हैं, तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को और प्लस अपने पैशन को किस तरीके से मैनेज करती हैं? मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगी कि बहुत ही मुश्किल काम है बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा भी हूँ और मेरे 3 साल की एक बच्ची भी है जिसे पूरा समय चाहिए, पूरी अटेंशन चाहिए। और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ। वही बात है, थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जब तक चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में नहीं है तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो चैलेंजेस को फेस करना, हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालना, और जिस काम को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जिस समय कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उसे करिए। अगर आपका टाइम आपकी फैमिली का है तो वो पूरा टाइम आपकी फैमिली का ही होना चाहिए। जिस टाइम आप जॉब में हैं, आप पूरी तरह अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। उसी तरह जिस टाइम आप बाइक पे हैं, आप सड़क पे निकले हैं, किसी कॉज के लिए आप राइड कर रहे हैं, या किसी एनजीओ के साथ भी अगर आप रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस करिए। तो आपको अपनी लाइफ को कुछ हिस्सों में बांटना पड़ता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को जीने के लिए। और चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने ये जो बाइक्स का गैंग आपने जो क्रिएट किया, बाइकर्नी ग्रुप एक रेडी किया, उसको एक तो आपने किस टाइम आपको एकदम से ध्यान आया, आपको इसके लिए किसने मोटिवेट किया कि ऐसा हमें ग्रुप बनाना चाहिए? देखिए, बाइकर्नी ग्रुप जो है ये 2009 में फॉर्म हुआ था, और ये एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया ग्रुप है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। हम लोग इसका लखनऊ चैप्टर रन करते हैं, और यहाँ पे लखनऊ चैप्टर मैंने 2012 में शुरू किया था। जब मैं 2012 में यहाँ पर आई थी तो एक बड़ी हेजिटेशन होती थी मुझे ये देख के कि यहाँ पे कोई लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती हैं। आप जब अकेले सड़क पे निकलते हैं तो लोग बड़ी हैरानी से आपको देखते हैं। अभी भी इस टाइम भी लोग काफ़ी हैरानी से देख रहे हैं कि लड़की बाइक पे ही है। आज के टाइम में अभी भी थोड़ा सा चैलेंज है ज़रूर। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां शहर में हो, लेकिन हमें मिल ना रही हों या हेजिटेट करती हों, क्योंकि लेडी राइडर्स कम ही होते हैं, हकीकत है सोसाइटी की। तो धीरे धीरे फिर बाहर निकली, लोगों से मिलना शुरू किया, जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं शहर के उनमें जाना शुरू किया। और जब लोगों से इंटरेक्ट किया तो पता लगा कि और भी लेडी राइडर्स हैं। तो धीरे धीरे 3 लोगों से हम लोगों ने एक ग्रुप शुरू किया था, और आज हमारे पास 25 लेडीज़ हैं, और हर एज की लेडीज़ हैं, 20 साल से लेके और 45 इयर्स तक की लेडीज़ हमारे ग्रुप में हैं। अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, मदर्स भी हैं। तो इस तरह से इस ग्रुप की शुरुआत हुई, और
बाकी आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहा है और हम चाहेंगे बना रहे तो मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को स्प्रेड करने में, क्योंकि जो चीज़ अगर आप कर रहे हैं और अगर आप वो चीज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को जोड़ना। बट आपने काफ़ी सपोर्ट किया और लोगों तक पहुंचाया कि ऐसा कोई ग्रुप रन करता है, लखनऊ में एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी लोगों ने मीडिया के सपोर्ट से भी हम लोगों को कांटेक्ट किया और हम लोग का फेसबुक पेज भी है बाईकरनी लखनऊ के नाम से। तो काफ़ी लोगों ने हमें बाईकरनी लखनऊ पेज फेसबुक पेज के थ्रू भी हम लोगों को कांटेक्ट किया है। तो इस तरह से इस ग्रुप में अभी तक महिलाओं की संख्या 25 है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हम काफ़ी खुश हैं ये देख के कि लखनऊ की जो लेडीज़ हैं उनमें इतना पैशन है और काफ़ी मोटिवेटेड है वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। आपने जब ये पहली बार बाइक चलानी शुरू की थी तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं और काफ़ी ऐसा कमेंट होता है कि मोराल डाउन हो जाता है। हो चुका है ना। हाँ, तो ऐसे फेसेस भी आपके सामने आए होंगे, तो आपको मतलब ऐसे फेसेस आए होंगे, आपने उसको कैसे मैनेज किया? ऐसे फेजेस ज़रूर सामने आए हैं, ऐसे लोग बहुत सामने आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ता है। थोड़ा आपकी वो बोलते हैं ना थिक स्किन होनी चाहिए कि जो चीज़ से आप प्यार करते हैं। बाइक के लिए इतना ऑब्जेक्शन क्यों? बाइक एक बाइक है। आप एक्टिवा चलाते हैं किसी को दिक्कत नहीं है, बाइक चलाते हैं तो दिक्कत किस लिए? तो ये तो माइंड सेट है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो माइंड सेट लोगों का चेंज करने वाली बात है। आप एक्टिवा चलाएंगे, आप चला रहे हैं, आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, आपको कुछ कहेगा भी नहीं। बस जहाँ बाइक आती है वहाँ पे लोग बाग काफ़ी एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, देखते हैं, लेग पुलिंग भी करते हैं कि आप लड़कियों के बाइक क्यों चला रहे हैं, घर संभालिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ फॉलो करनी है तो एक तो आपकी अपनी ज़िद होनी बहुत ज़रूरी है, और एक अगर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ थ्रू आउट मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, तो इसलिए ये चीज़ हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। और जो भी हमारी लेडीज़ हैं जो ज्वाइन किया है जिन्होंने, तो कुछ की फैमिलीज़ रेडी नहीं थी, तो उनसे हम मिले, जाके उनसे हमने बात किया, उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की, तो आज वो हमारे साथ हैं। जी प्राची, बस लास्ट में, क्योंकि ये हमारा वुमेंस डे है, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेन डे है, तो इस पे मैं चाहूँगी कि आप उन लेडीज़ को, उन गर्ल्स को एक मैसेज ऐसा दें जिससे वो भी ऐसा कुछ करने के लिए प्रिपेयर हो, वो भी ऐसा करने की एक हिम्मत जुटा पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करना। सब लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते, उसके लिए एक मैसेज। देखिए, मेरा अपनी सारी महिला मित्रों को, जितनी भी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनको यही मैसेज है कि जो भी आप करना चाहती हैं वो ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि देखिए, कुछ सालों बाद जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप ये मन में बात लेके आगे नहीं बढ़ सकते कि हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको ही कचोटेगी आगे जाके। जिन लोगों ने आपको रोका, जिन लोगों ने आपको मना किया, वो शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा कचोटती रहेगी कि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। और धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। हाँ, जो चीज़ें आज आपको मुश्किल लगती हैं वो चीज़ें आगे जाके बदलेंगी। अगर लेकिन आप में थोड़ा आपको हिम्मत दिखाना होगा, थोड़ा आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक जज्बा दिखाना होगा, उसके लिए आगे कदम बढ़ाना होगा, तो वो आप बिल्कुल बढ़ाइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव लोग ही हैं सोसाइटी में, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं, बहुत लोग आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं। क्यों हम सिर्फ नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान दें? जो लोग पॉजिटिविटी के साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हिम्मत बंधा रहे हैं, उनकी तरफ भी आप देखिए। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे, लेकिन कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहला कदम आपका ही होगा, आपका पैर पकड़ के कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। पहला कदम आप बढ़ाइए, आपके साथ आपको हिम्मत मिलेगी, आपको काफ़ी लोग भी मिलेंगे। आज हमने वुमेंस डे के मौके पर बहुत सी महिलाओं से बात की जिन्होंने अपने चुनौतियां हमसे शेयर की, और उन चुनौतियों को कितनी बखूबी से उन्होंने निभाया है और अपने हौसलों को उड़ान दी है। वो कहते हैं ना, चुनौतियां ही आपकी ज़िंदगी को रोमांचित बनाती है, इसी से ज़िंदगी के महत्व का निर्माण होता है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।